पढ़ रहे हैं पोइम। हमारी जो फर्स्ट पोइम है वो है रिस्क। हमने जो पोइम की जो टेक्स्ट थी उसका अध्ययन कर लिया। उसके बाद में हम जैसे इस पोइम के मेन जो क्वेश्चन है प्लस इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उनको किस प्रकार से हम करें, तो वो तरीका हम आज पढ़ेंगे। जो पहला बिंदु होगा वो होगी थीम ऑफ द पोइम, जिसको हम समरी ऑफ द पोइम, मैसेज ऑफ द पोइम, ये सभी एक ही चीज है, सभी एक ही चीज है। चाहे आपके जैसे एग्जाम में आ जाए कि मेन थीम ऑफ द पोइम तो भी वही बात है, मैसेज ऑफ द पोइम तो भी वही बात है, और जैसे पोइम की आपसे समरी लिखवाना चाहे तो भी वो की वही बात है। तो आप में से तीनों में से जो भी क्वेश्चन है यदि आपके एग्जाम में आ रहा है तो एक ही जवाब होगा, वो होगा ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, चाहे आपकी जैसे टेक्स्ट बुक में हो या नहीं हो या ना हो, जरूरी नहीं है कि आपके टेक्स्ट बुक में हो वही क्वेश्चन करे, क्यों एग्जाम में एग्जामिनर होता है वो घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है हमें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम, तो ये थीम है इसकी ये मोटिवेशनल पोइम। मोटिवेशनल होता है पहले भी आ चुका प्रेरणादायक, इसके एक जो प्रेरणादायक कविता है एवरी एक्ट होता है कार्य टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग, जो प्रत्येक कार्य जो मानव प्राणी के द्वारा किया जाता है एंटीसिपेट्स रिस्क, और उसमें अपेक्षित रूप से क्या होता है रिस्क होती है, कहीं ना कहीं रिस्क होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं जोखिम शामिल होती है। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, जिंदगी है वो जोखिमों से भरी हुई है। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम लिए ए पर्सन कैन नॉट अचीव नथिंग इन हिज और हर लाइफ, कि एक व्यक्ति है वो क्या नहीं प्राप्त कर सकता, कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता अपनी लाइफ में। when we take risk then we get success, जब हम जोखिम लेते हैं तभी हम क्या करते हैं सफलता प्राप्त करते हैं, अन्यथा हम क्या नहीं कर पाते हैं, जो सक्सेस है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। देखो अदरवाइज, ये यहाँ पे अदरवाइज वी फेल टू अचीव द स्टेज ऑफ सक्सेस, अदरवाइज अन्यथा हम क्या होते हैं वी फेल टू अचीव द स्टेज ऑफ सक्सेस, जो सफलता की जो सीढ़ियां हैं उसको प्राप्त करने में क्या हो जाते हैं असफल हो जाते हैं। सो वी मस्ट टेक रिस्क, तो हमें क्या करनी चाहिए जोखिम लेनी चाहिए। ये देखो हमारी जो पोइम है उसकी मेन थीम है, हमारी जो पोइम है रिस्क जेनेटेड की जो पोइम है रिस्क उसकी मेन थीम ये है। यदि आपकी एग्जाम में मैसेज ऑफ द पोइम आ गया, समरी ऑफ द पोइम आ गया, थीम ऑफ द पोइम आ गया, तो उसका जवाब एक ही होगा, उसका जवाब क्या होगा एक ही होगा। अब जैसे मतलब यहां से मान लो व्हाई शुड वी टेक रिस्क, हमें जोखिम क्यों लेनी चाहिए। यदि मान लो किसी भी स्टूडेंट को एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर याद नहीं है तो वो इसको लिख सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको भी लिख सकता है। भाई एक एग्जामिनर है आपके, जैसे मान लो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर दे देगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो देगा, क्योंकि इसमें क्या व्हाई शुड वी टेक रिस्क, हमें जोखिम क्यों लेनी चाहिए, तो भी इसका यही जवाब होगा। अगला हमारा जो टेक्स्ट के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखो, व्हाट इज सक्सेस। हमारा टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सक्सेस। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नोट एक्सीडिंग 30 और 40 वर्ड इच, के जैसे मान लो कि अल्टरनेटिव वाले आए हैं, मल्टीपल चॉइस वाले, ये हमारे एग्जाम में नहीं आते। जैसे 30 और 40 जो वर्ड्स हैं उन वाले जो क्वेश्चन है वो उनका जवाब देखो। पहला हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज सक्सेस, अर्थ सफलता क्या है, अर्थ क्या है सफलता क्या है, इसका आंसर देखो। If we want to achieve success in our life, और देखो if we want to achieve, यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं सक्सेस सफलता इन आवर लाइफ,
रखना चाहिए, because risk is an integral part of our life. Thus, success is all about taking that risk to take risk. देखो व्हाट इज सक्सेस, हमारा क्वेश्चन ये था इसकी सफलता क्या है। देखो आंसर देखो, इफ वी वांट टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ, यदि हम अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वी शुड हैव करेज, वी शुड हैव करेज, हमें क्या करना चाहिए, करेज होता साहस। यदि जो स्टूडेंट पहले भी आ चुका है ये वर्ड, यदि मीनिंग लिखना चाहिए तो लिख सकता है, वी शुड हैव करेज, हमें साहस रखना चाहिए, टू टेक रिस्क, किसके लिए, जोखिम लेने का साहस हमें रखना चाहिए, बिकॉज़ रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो रिस्क है, जोखिम है, वो हमारे जीवन का आंतरिक भाग है, अपने जीवन का कहीं ना कहीं वो हिस्सा बने हुए हैं। दस सक्सेस इज ऑल अबाउट, सक्सेस क्या है, दस अतः सक्सेस इज ऑल अबाउट, सफलता क्या है, हैविंग द करेज, साहस रखना, टू टेक रिस्क, जोखिम लेने का यदि हम साहस रखते हैं तो वही क्या है, हमारी सक्सेस है। दोबारा देखो, इफ वी वांट टू अचीव सक्सेस, यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में, वी शुड हैव करेज, तो हमें साहस रखना है, टू टेक रिस्क, जोखिम लेने का, बिकॉज़ रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि जो जोखिम है वो हमारे जीवन का आंतरिक हिस्सा है या आंतरिक भाग है। दस अतः सक्सेस इज ऑल अबाउट, सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज, कि सफलता क्या है, साहस रखना है, किसके लिए, टू टेक रिस्क, जोखिम लेने का यदि हम साहस रखते हैं, वही हमारे जीवन का क्या है, सफलता है, हमारे जीवन की सफलता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हु इज ट्रूली फ्री, ट्रूली फ्री, ट्रूली होता वास्तविक रूप से, फ्री होता स्वतंत्र, कि वास्तविक रूप से स्वतंत्र कौन है, वास्तविक रूप से स्वतंत्र कौन है, आजाद कौन है। देखो आंसर, द पर्सन who take truly free from all dangers. The person who take risk is truly free from all dangers. The person who does not take risks he becomes slave to his own thoughts. आंसर देखो, हु इज ट्रूली फ्री, वास्तविक रूप से स्वतंत्र
सभी खतरों से भरी है। जो व्यक्ति जोखिम लेता है वो सभी खतरों से भरी है। दैट पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, ही बिकम्स स्लेव टू हिज ओन थॉट्स, वो क्या बन जाता है, अपने विचारों का गुलाम बन जाता है, अपने विचारों का स्लेव बन जाता है, गुलाम बन जाता है। स्लेव होता है गुलाम, थॉट होती है विचारधारा या विचार। सच पर्सन लूजेस हिज फ्रीडम, और वो व्यक्ति क्या कर देता है, यूज होता है खोना, लॉस होता है खोना, हिज फ्रीडम, और वो अपनी स्वतंत्रता को क्या कर देता है, खो देता है। क्या कर देता है, स्वतंत्रता को खो देता है, वो नहीं खोना। कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, ही बिकम्स स्लेव टू हिज ओन थॉट, वो अपने विचारों का गुलाम बन जाता है। सच पर्सन लूज हिज फ्रीडम, वो व्यक्ति क्या कर देता है, अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। अगला पर्सन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ? What is the greatest hazard in life? What is the greatest? Greatest होता सबसे बड़ा हैजार्ड होता खतरा। जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या बोला, जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा क्या है? देखो, the greatest hazard in life, the greatest hazard in life is to risk nothing. To take risk nothing. Without taking risks, a person cannot do anything. He cannot become anything in the life. हमारा अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ? जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा क्या है? देखो, द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा इज टू टेक रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेना ही क्या है, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। क्या है? जोखिम नहीं लेना ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम लिए, ए पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट बिकम एनीथिंग इन लाइफ, वो अपनी जिंदगी में भी कुछ नहीं बन सकता है। दोबारा देखो, ये क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है, इज टू टेक रिस्क नथिंग, वो क्या है, जोखिम नहीं लेना है। विदाउट टेकिंग रिस्क ए पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, विदाउट टेकिंग, बिना लिए क्या, जोखिम, ए पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट बिकम एनीथिंग इन लाइफ, और वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बन सकता है। हमारा जो ये क्वेश्चन था वो देखो, द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा क्या है? द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू टेक रिस्क नथिंग, कि जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा क्या है, हम यदि तो जोखिम नहीं लेते हैं, वही क्या है, जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम लिए, ए पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, एक व्यक्ति है कुछ भी नहीं कर सकता है। टू ही कैन नॉट बिकम एनीथिंग इन लाइफ, और वो जिंदगी में कुछ बन भी नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन इज ए मैन विद डिस्पेयर,
व्यक्ति निराशा से कब भर जाता है, अर्थात एक व्यक्ति निराश कब हो जाता है, कि एक व्यक्ति निराश कब हो जाता है। Life is full of this. When is a man filled with despair? एक व्यक्ति निराशा से कब भर जाता है, अर्थात एक व्यक्ति निराश कब हो जाता है। अब इसका आंसर देखो, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, जिंदगी पूरी जोखिमों से भरी हुई है, जिंदगी पूरी जोखिमों से भरी हुई है। समटाइम्स वी सक्सीड इन अचीविंग द थिंग्स, कई बार हम किसी वस्तु को या किसी कार्य को प्राप्त करने में क्या हो जाते हैं, सक्सीड हो जाते हैं। सक्सीड होता सफल हो जाना, हम कोई भी कार्य है उसको प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। दैट वी वांट टू अचीव, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। बट समटाइम्स वी आल्सो फेल टू अचीव देम, कई बार हम उसको प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। कई बार हमें लाइफ में क्या मिलती है, सफलता मिलती है, कई बार असफलता मिलती है। तो हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसको हम यदि अचीव करने में सफल हो गए, और कई बार हम क्या होते हैं उसको अचीव करने में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो देन वी आर फेल्ड विद डिस्पेयर, तब हम क्या होते हैं, निराशा से भर जाते हैं। तब अर्थात हम उस समय क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। दोबारा देखो, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, जिंदगी पूरी जोखिमों से भरी हुई है। समटाइम्स वी सक्सीड, कई बार हम सफल होते हैं, इन अचीविंग द थिंग्स, किसी वस्तु को प्राप्त करने में, दैट वी वांट टू अचीव, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। बट समटाइम वी आल्सो फेल, लेकिन कई बार हम फेल हो जाते हैं टू अचीव देम, उनको प्राप्त करने के लिए या उनको अर्जित करने में हम असफल हो जाते हैं। देन वी आर फेल्ड विद डिस्पेयर, तब हम क्या होते हैं, निराशा से भर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड? हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड? हम स्वतंत्रता का आनंद कैसे ले सकते हैं, हम स्वतंत्रता का आनंद कैसे ले सकते हैं? देखो, अकॉर्डिंग टू द फ्रेज, अकॉर्डिंग टू द फ्रेज,
MN life is meaningless if he does not take risks. He gets no recognition in the society. Persons are trained by a kind of certainty. They lose their freedom. They lose their हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड कि स्वतंत्रता का आनंद हम किस प्रकार से ले सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता का आनंद हम कैसे उठा सकते हैं। आंसर देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार ए मैन्स लाइफ इज मीनिंगलेस, एक व्यक्ति का जीवन है वो अर्थहीन होता है इफ ही डज नॉट टेक दिस, यदि वो जोखिम में नहीं लेता है तो एक व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, मीनिंगलेस, मतलब अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ही गेट्स नो रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, और रिकॉग्निशन होता है पहचान, सोसाइटी होता है समाज, और उसकी समाज में भी कोई पहचान नहीं होती है। सच पर्सन्स आर चेंड होता है जंजीरों में जकड़ना, बाय ए काइंड ऑफ सर्टेनिटी, एक निश्चितता की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। दे लॉस देयर फ्रीडम, वो वे क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता खो देना, फ्रीडम होती है स्वतंत्रता, वे अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। फ्रीडम कैन बी एंजॉयड, स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है बाय किसके द्वारा, ए रिस्क टेकिंग पर्सन, एक जोखिम लेने वाले व्यक्ति के द्वारा ही स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है। स्वतंत्रता का आनंद कौन ले सकता है, देखो, हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड, हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार ए मैन्स लाइफ इज ए मीनिंगलेस, ए मैन्स लाइफ इज ए मीनिंगलेस, एक व्यक्ति का जीवन अर्थहीन है, बिना अर्थ का है, इफ ही डज नॉट टेक दिस, यदि वो जोखिम नहीं लेता है। ही गेट्स नो रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, और वो समाज में उसकी कोई पहचान नहीं होती है। गेट्स होता प्राप्त करना, रिकॉग्निशन होता पहचान, सोसाइटी होती समाज में कोई पहचान प्राप्त नहीं करता है। सच पर्सन्स, ऐसे जो व्यक्ति है, आर चेंड बाय देयर ए काइंड ऑफ सर्टेनिटी, वो एक ऐसी निश्चितता की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। दे लॉस देयर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। फ्रीडम कैन बी एंजॉयड बाय ए रिस्क टेकिंग पर्सन, और फ्रीडम किसके द्वारा एंजॉय की जाती है, एक जोखिम लेने वाले व्यक्ति के द्वारा एंजॉय की जाती है। अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी टेक दिस, व्हाई शुड वी टेक रिस्क, हमें जोखिम क्यों लेनी चाहिए, हमें जोखिम क्यों लेनी चाहिए। देखो,
व्हाई शुड वी टेक रिस्क, हमें जोखिम क्यों लेनी चाहिए। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड इन लाइफ, रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड इन लाइफ, रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड इन लाइफ, रिस्क मस्ट बी टेकन। दो, रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड इन लाइफ, हम अपनी जिंदगी में रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, उसको दूर नहीं कर सकते। रिस्क मस्ट बी टेकन, जोखिम लेनी चाहिए। नो वी में फेल टू अचीविंग, अन्यथा क्या हो जाएंगे, हम किसी वस्तु को प्राप्त करने में या अर्जित करने में असफल हो जाएंगे। वी डिजायर, जिस डिजायर होती है इच्छा करना, जिसकी हम इच्छा करते हैं, यदि हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम जिससे कार्य की, जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उसको अर्जित करने में क्या हो जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे। ए पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, एक व्यक्ति जो जोखिम में नहीं लेता है, गेन्स नथिंग, वो कुछ भी प्राप्त नहीं करता है इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। दोबारा देखो, ए पर्सन डज नॉट टेक रिस्क, एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, गेन्स नथिंग इन हिज लाइफ, वो अपने जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। ही डज नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव, और ना ही तो वो अपनी जिंदगी में कुछ सीख सकता है, ना ही महसूस कर सकता है, ना ही चेंज होता बदलाव कर सकता है, ग्रो होता वृद्धि करना, ना ही वृद्धि कर सकता है, लव ना ही प्यार कर सकता है, एंड लिव